हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। नमस्कार। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है भैया दूज, आज है यम द्वितीया। आज यम के निमित्त अंतिम दीप सभी लगाएं। बहुत सारी चर्चाएं इस खास कार्यक्रम में आपको सुनने को और जानने को मिलने वाली हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 16 नवंबर सन 2020, दिन सोमवार, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज प्रतिपदा और द्वितीया का संयोजन। तिथियों का इस बार बड़ा संयोजन रहा, लेकिन जो प्रतिपदा तिथि है वो सुबह सुबह है, फिर द्वितीया ही तिथि प्रारंभ है, यानी कि वास्तव में यम द्वितीया ही है आज। नक्षत्र अनुराधा, राहु काल सुबह 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। यम द्वितीया के मौके पर हम किस प्रकार से अपने घर में यम दीप प्रज्वलित करें, ये सारी बातें तो हमने आपको 1-2 रोज़ पहले भी बताई हैं। लेकिन ये जो पंचोत्सव होता है, 5 दिन का जो ये उत्सव होता है, दीपावली एक ऐसा पर्व है जो हमारे सभी तीज त्योहारों में सबसे बड़ा पर्व होता है। क्यों? ये 5 दिन होता है, इसके 5 अंग होते हैं, जिसका अंतिम चरण आज है। अंतिम चरण में इसे हम भ्रात द्वितीया भी कहते हैं, यम द्वितीया भी कहते हैं, और इसी को हम भैया दूज भी कहते हैं। प्रसंग यह है कि यमराज वैसे तो कहीं जाते नहीं हैं, और जाते हैं तो आपको मालूम ही है क्यों जाते हैं। बहन यमुना और भाई यमराज दोनों ही संतानें किनकी हैं? दोनों ही संतानें ये सूर्य की हैं। यमराज भी सूर्य के पुत्र हैं और यमुना जी भी सूर्य की पुत्री हैं, और शनि भी सूर्य के पुत्र हैं। अब यम जो हैं लंबे समय से अपने कार्यों में उलझे हुए हैं और अपनी बहन के यहाँ जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन यमुना जी के प्रस्ताव पर जब भाई पहुँचते हैं, वो आज ही का दिन था, जब यम पहुँचे तो बहन ने बहुत अच्छे से भाई को चौकी सजाई, मस्तक पे भाल पे तिलक किया, स्वादिष्ट व्यंजन बना करके अपने भाई को परोसे। भाई भी प्रसन्न हो गए, और भाई ने प्रसन्नता में अपनी बहन से कहा कि बहन, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के, और मेरा बड़ा मन संतुष्ट हुआ, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है। ये प्रेम ही अद्भुत होता है। बहन, मांगो, क्या मुझसे मांगना चाहती हो? बहन यमुना ने अपने भाई यम से कहा कि भैया, बस एक ही चीज़ मैं मांगना चाहती हूँ कि आज के दिन आप मेरे यहाँ आए, मैंने भाई का आतिथ्य सत्कार किया, मुझे अपने भाई से बहुत प्रेम मिला, और लोग आपको बुलाने से डरते हैं, आपकी दृष्टि से भी डरते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ, जिस घर में आज के दिन जैसे मैंने आपका पूजन किया, अपने भाई को तिलक आदि किया, ऐसे ही आज के दिन जो भाई बहन के घर जा कर के वहाँ का भोजन खाए, बहन उनका सत्कार करे। तो बस इतना वर चाहती हूँ कि उस घर में कोई अकाल मृत्यु ना हो, उस भाई की आयु दीर्घायु हो, वो भाई लंबे समय तक स्वास्थ्य उसका बना रहे और दीर्घायु उसको प्रदान हो। यम तथास्तु कह करके वहाँ से चले आते हैं। मेरे साधकों, ये वास्तविकता भी है। हिंदू धर्म में ही इतनी वास्तविकता मिलती है कि जहाँ हम हनुमान जी का पूजन करते हैं, जहाँ हम राम जी का पूजन करते हैं, जहाँ विद्या के लिए हम सरस्वती का पूजन करते हैं, धन के लिए लक्ष्मी का पूजन करते हैं, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए हम महामृत्युंजय मंत्र की शरण लेते हैं, उसी में मृत्यु के देवता हम यम की भी पूजा करते हैं। हमारे ऋषियों ने किसी पहलू को नहीं छोड़ा। संसार में क्या है क्या नहीं है ये पता लगाना अभी बहुत बाकी है।
लेकिन ऋषियों की सोच, ऋषियों का मंतव्य ये रहा कि बेटा जो भी चीज़ हमें दिखती है, चाहे वो मृत्यु हो या जन्म हो, तो उसका आप पूजन कर लेना, ताकि हर जगह से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। कोई जन्म लेता है तो हमारे यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाता है ना, बच्चे का जसूटन जिसे कहते हैं। और तो और ऋषियों ने यहाँ तक चिंतन किया, जब बच्चे को पहली गिराई खिलाएं, पहला बार वो खाना खाए, तो उसको पहली बार में खीर चटाएं, शहद चटाएं, ताकि उसकी जिह्वा जीवन भर मिश्री की तरह मीठी बनी रहे। पहली कलम जब वो हाथ में पकड़े तो पहला संस्कार विद्या का कराएं। सत्य सनातन धर्म में ही 16 संस्कार मिल सकते हैं, बाकी कहीं आपको सुनने देखने को नहीं मिलेंगे। मजाक उड़ाने वालों ने कमी नहीं छोड़ी हमारे धर्म के प्रति। सारा पूरा विश्व मुंह फाड़े हमारे धर्म के प्रति देखता रहता है। ये बड़ा अद्भुत धर्म है, बड़ा अनोखा धर्म है, बहुत प्यारा धर्म है। ऐसा नहीं है कि हमारा धर्म इसलिए हम प्यार कर रहे हैं। हमारे धर्म में ये भी है, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कि सर्वे भवन्तु सुखिने। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी रहें, सभी दीर्घायु हों। लेकिन सभी धर्म अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार अफसोस होता है जब हमारे पर्व, हमारे तीज त्योहारों पर लोग कहीं ना कहीं माहौल का वर्णन पैदा करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे साधकों, अपने धर्म को बारीकी से पढ़ो, अपने धर्म को बारीकी से समझो। हमने ना समझा है ना पढ़ा है, और हम मजाक उड़ा देते हैं। किसने आपको उत्तराधिकार दिया ये मजाक उड़ाने का? अब मैं साइंस बिल्कुल नहीं जानता भाई देवे, तो मेरा अधिकार नहीं है कि मैं साइंस की मजाक उड़ाऊँ। पहले मैं साइंस को पढ़ूँ, पहले मैं साइंस को समझूँ, तब कह सकता हूँ कि साइंस कुछ नहीं होती है, तब कह सकता हूँ कि ये पूजा वूजा कुछ नहीं होती है। आपने पूजा की, आपने कितने साल लगाए माला को? अभी तो माला पकड़नी भी नहीं आती बहुत लोगों को, और कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। खैर, एपिसोड बड़ा हो जाता है, बस मुझे क्षमा करें। कई बार थोड़ा सा आवेश में आकर के थोड़ा सा कटु होने का मन हो जाता है, वो भी जब धर्म के ऊपर कोई उंगली उठती है तब। इसलिए यम द्वितीया जैसे पर्व पर हम अच्छे से अपनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करें, और अपने धर्म पर जो व्यक्ति संसार में चलता है, अपना धर्म जो भी है, अपने धर्म पर जो चलता है, वो व्यक्ति वास्तव में बहुत ऊंची सोच का व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति के जीवन में कभी किसी तरह का अभाव आने वाले समय में नहीं आता है। आज यम द्वितीया भी है। बहनें भाई के मस्तक पर तिलक करें, गोला आदि देकर के भाई को सम्मानित करें। गोला पुष्टिवर्धन होता है। यज्ञ में भी पूर्णाहुति के रूप में गोला रखा जाता है ना। स्निग्धता होती है, उसमें चिकनापन होता है, चिकनाहट बड़ी रहती है। गाड़ियों में भी वो मोबिल ऑयल क्या कहते हैं, वो भी डाला जाता है, चिकनापन बना रहे, है ना। तो प्रेम बना रहे, सौंदर्य बना रहे, सुंदरता बनी रहे। और भाई का भी फर्ज बनता है कि अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, अपनी बहन के मान सम्मान के लिए, अपनी बहन के प्रेम के लिए, और अपनी बहन के संपूर्ण जीवन के लिए स्नेह प्रदान करता रहे। उसे कभी ये महसूस ना हो कि संसार में कोई उसका नहीं है। एक लड़की जो बात अपने पति से नहीं कह सकती, लेकिन भाई से कह देती है ना। पति से नहीं कहेगी, जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं, जिसके साथ जीवन जन्मांतर की कस्में बड़ी बड़ी खाई हैं, सामूहिक रूप से बड़े लोगों के साथ बैठ करके 7 फेरे लेते हुए। लेकिन बहन, और ये भी वास्तविकता है कि पति इग्नोर कर सकता है पत्नी को, लेकिन भाई एक ही झलक देख करके बहन को बता देगा। जब बहन कभी मिलती है, आती है, या भाई जाते हैं, क्या बात है, कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो। क्यों भाई, ये संवाद कहाँ से आया? ये प्रेम है, ये प्रेम है, इसे तो प्रेम कहते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इन रिश्तों को और गंभीरता देने के लिए रक्षाबंधन, भैया दूज, है ना, ये सारी चीज़ें बनाई हैं। अब इसको इस रूप में समझ लीजिए, तो क्या गलत है इस प्रकार के पर्व मनाना? इसीलिए अपने धर्म के प्रति जो ऋषियों ने समझाया है, बस उसका आदर करिएगा, सम्मानित करिएगा, और उसके सारगर्भित तथ्य को समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। आज अंतिम दीप हम यम के निमित्त जलाएंगे शाम के समय अपने मुख्य दरवाजे पर
उसमें अन्न की ढेरी रख करके और नमस्कार कर लेना कि हे यमदेव, जो भी हमसे कोई भूल चूक इन 4-5 दिनों में रही हो, हमें अबोध बालक समझ करके क्षमा करना। आपकी दया दृष्टि सदैव मेरे परिवार के ऊपर सौम्य रूप से बनी रहे। मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे देश के लोग, विश्व के लोग, सभी को दीर्घायु प्राप्त हो, सभी का स्वास्थ्य संवर्धन आपकी कृपा से बना रहे। बस ये कर लीजिएगा। और हर वर्ष 5 दिन के लिए दिया लगाना है। जो साधक आज पहली बार हमारी ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो धनतेरस पर भी हमने बताया था ये दीप कैसे लगता है और यम के लिए कैसे दीप लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें भी हमने अपने अनेकों विशेषांक में बताई हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि बहुत सारी चीज़ें समय समय पर आपको मिलती रहें, प्राप्त होती रहें। इसी के साथ साथ आप हमारी यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहिएगा। बहुत सारी बातें आगामी समय में आपको जानने और सुनने को मिलती रहेंगी। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवती दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती दुर्गा का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। सभी के श्रीयंत्र, सूर्ययंत्र, अंबिका यंत्र जो दीपावली पावन मौके पर बने हैं भेजे जाएंगे 22 तारीख के आसपास से। और जिन जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएँ हमारे संस्थान में बनने के लिए आई हैं, वो जन्म पत्रिकाएँ भी वैदिक विधि से जो हम बनाते हैं शीघ्र ही भेजी जाएंगी। और जिन जिन्होंने किसी भी समस्या के हेतु हमारे यहाँ परामर्श के लिए कॉल अपॉइंटमेंट ली है, उनसे भी धीरे धीरे पुनः अब बात की जाएगी। जिन जिन की अपॉइंटमेंट अभी जिनसे हमारी बात नहीं हुई है, क्योंकि 2-4 दिन थोड़ा तीज त्यौहार में स्टाफ की भी छुट्टी रही, हम भी काफ़ी बिजी रहे, तो बहुत लोग हैं ऐसे जिनकी अभी कॉल अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ चल रही है और जिनको आगामी डेट दी गई है वो थोड़ा इंतज़ार करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।